ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। न पाकिस्तान के आईएसआई ने, न सेना ने, और न ही उसके पाले हुए आस्तीन के सांपों ने। 100 से ज्यादा आतंकियों की इसमें मौत हुई। अकेले मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इसमें मारे गए, या फिर कहें कि 14 आतंकी इसमें मारे गए। जिसके बाद मसूद अजहर पगलाया हुआ है। पगलाया हुआ इस कदर है कि उसका एक ऑडियो सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि वो दुनिया का सबसे रईस इंसान है। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। हथियार खरीदने के लिए इतना पैसा है कि बस पूछिएगा नहीं कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। बाकी दिल्ली में धमाका हुआ, जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, 2900 किलोग्राम विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़ा गया। फिलहाल लॉन्च पैड बांग्लादेश को बनाया हुआ है। बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते दिल्ली में विस्फोटक या फिर पूरे देश में विस्फोटक भेजा गया। जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। ऐसे में मसूद अजहर क्या इस पागलपन के पीछे कोई संदेश देने की कोशिश भारत को कर रहा है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, पहले इसी पर अगर बात करें तो ये पागलपन थी या कुछ और संदेश मसूद अजहर की तरफ से देने की कोशिश की गई? कुछ और तो संदेश नहीं है, ये पागलपंती ही है। आप ये एक तरह से देखिए कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है पाकिस्तान के आसिम मुनीर या मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ जो है इस तरह से अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो करें तो करें क्या। इसलिए वो खुद आमने सामने की लड़ाई लड़ने के बजाय अपने पालतू कुत्तों को भेज रहे हैं, जैसे मसूद अजहर, जमातुद दावा का जो है हाफिज सईद, या जो इलियास कश्मीरी, या जो भी आतंकी संगठन है। आप ये तो देखिए कि सैफुल्ला ने 1 महीना पहले एक ऑडियो जारी किया कि हम भारत को सबक सिखा देंगे। उसके बाद से मसूद अजहर का बयान आया कि हम एक महिला विंग बनाएंगे, और उन्होंने खुद जो विधवा अपनी बहन है जिनको बहावलपुर में जो मरकज में भारतीय मिसाइल जब जाके गिरी और जब 14 लोग मारे गए, जो अभी आपने ओपनिंग में कहा, और जिस जनाजे में वो खुद गया उसका फोटो आया था, तो ये तो सही बात है कि तीर निशाने पे लगी है और उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि वो कुछ कर पाए, और उसी बौखलाहट में ये सारी चीजें आ रही। आप ये तो देखिए कि सैफुल्ला ने 3 घंटे का ऑडियो था, जो 1-2 ऑडियो जो है वायरल हुआ। उसके बाद से इतनी प्रक्रियाएं चल रही है। जमातुद दावा के ऑफिस में जो है तलाल चौधरी जो शहबाज शरीफ के मंत्री हैं वो गए थे। 2 दिन पहले एक ऑडियो जो है क्या कहते हैं वायरल हो रहा है। वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जावेद चौधरी ये कह रहे हैं कि जहां तक सोर्सेज है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि आतंकवादियों को जो है फ्री हैंड दे दिया गया है। ये फ्री हैंड क्या होता है? सेना को फ्री हैंड दी जाती है कि तुम ऐसे करो। भारत की सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है, जैसे ही वो जो है आतंकी आएंगे उनको जो है ऊपर भेज दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये अपनी एक तो होता है कि जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ये है कि आप जो है 2 ही 3 जो पीरियड में जो है अपनी बौखलाहट करते हैं। या तो आप किसी चीज से हार जाएं जिसमें आपको आत्मग्लानि हो कि यार बहुत बेइज्जती हो गई, तब आपका दिमाग पागल होता है। दूसरा ये कि आपके घर में कोई आपका दिल का अजीज या आप जिसको खिला रहे हो, जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया हो, अगर उस तरह के कोई इस दुनिया से चला जाता है तो आपको गहरा आपके दिमाग में वो सदमा लगता है। या एक वो चीज कि आपको ये लग रहा हो कि अब मैं ही मर जाऊंगा, मेरे लोग मर गए, लगता है कि अब मेरे दिन करीब आ गए। तो ये कैटेगरी होती है कि आदमी को ये लगता है। अब मसूद अजहर को ये बात जरूर सताने लगी है कि परिवार तो 14 लोग चले गए ऑपरेशन सिंदूर में। नहीं, जाना तो उसे भी था। जो इंटेल था भारत के पास, वो जिस मदरसे में रुका हुआ था, इंटेल उसका बिल्कुल सही था, मसूद अजहर वहीं था। लेकिन जैसे हमला हुआ उसके कुछ ही देर पहले वो वहां से निकल गया, मतलब उसका अल्लाह उसके साथ जरूर था। लेकिन अगर बात करें फरीदाबाद और दिल्ली में जो धमाका हुआ और जिस आतंकी उमर ने सुसाइड बॉम्बर बनकर खुद को उड़ाया, दिल्ली के लाल किले के पास में जो धमाका हुआ, उसके तार सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े मिले हैं। जांच एजेंसियों का यह दावा है, और इसका जो हैंडलर था वो अफगानिस्तान से ऐसे बैठकर
ऑपरेट कर रहा था, सारा इंस्ट्रक्शन इसे वहां से मिल रहा था। बाकी अब बात अगर करें, ये तो हुई मसूद अजहर की बात। अब बात करें इसने जो रणनीति बदली है अमीन सर जी, इसने पाकिस्तान को और पीओके को छोड़कर अब बांग्लादेश को नया लॉन्च पैड बनाया है। जमात उल मोमिनात करके इसने कार्यक्रम चलाया जिसमें 10 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों की कैटेगरी को बनाया गया है और एक 18 साल से 24 साल के बीच की लड़कियों की, महिलाओं की कैटेगरी को बनाया गया जिसमें इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें इन्हें कहा जा रहा है कि मतलब आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, कोर्स इन्हें करवाए जाएंगे और बरगलाया इसलिए जा रहा कि कब्र से तुम सीधा जन्नत में जाओगी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो नपुंसक हो चुके हैं या फिर अब ये अपनी रणनीति बदल रहा है? क्योंकि 1000 कट्स ऑफ ब्लड इंडिया को जो देने वाली बात है वो तो कोई नहीं भूल सकता और जिस तरीके से इसके लोग मरे हैं उसका बदला लेने की भी कोशिश ये जरूर कर रहा होगा। तो बदली हुई जो तकनीक इसकी है, क्योंकि तकनीक ये भी बदली, भारत में जो सफेद कॉलर टेररिज्म पकड़ा गया, 6 डॉक्टर पकड़े गए, एमबीबीएस किए हुए विभागाध्यक्ष, पढ़ा रहे थे अलग अलग विभाग में या फिर प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे लोग आतंकी बन गए। इतना बरगलाने की जो शक्ति इनकी है, उसके बाद जो रणनीति बदली हुई है, इससे भारत को कितना बड़ा खतरा? मुझे लगता है कि इस चीज को आप थोड़ा सा पीछे आप जाके देखिए कि अगर सरकार में अगर जो है स्ट्रांग फैसले लेने की क्षमता हो तो कोई बड़ा से बड़ा आ जाए वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप 2014 से लेकर 2025 चल रहा है, सेना को जिस तरह से कश्मीर में जो है फ्री हैंड दिया गया है, पाकिस्तानी अब जो है चाहे वो केरन सेक्टर हो, चाहे सांबा हो, चाहे कश्मीर का कोई भी इलाका हो जो बर्फबारी में कहा जाता था कि रास्ते जाम हो जाते हैं, सैनिकों की आने जाने की दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब भी जो है उन आतंकियों की रूह कांप रही है कि जैसे ही मैं उधर से इधर क्रॉस किया पीओके से या जो है जिधर से भी अगर कश्मीर में क्रॉस किया तो हमारा यहां से दुनिया से दाना पानी उठना तय है। आप देख लीजिए कि 2014 के बाद से 2025 चल रहा है, ये पिछले ही साल का आंकड़ा देख लीजिए कि बहुत जो है 0.001 का परसेंटेज रहा है और जो आए हैं वो मार दिए गए हैं। अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, केरन सेक्टर में जो आतंकियों को ढूंढ के मारा गया। हाँ, ये अलग बात है कि खुफिया एजेंसी उस वक्त थोड़ा सा सावधान नहीं हो पाई, जो पहलगाम हो गया और वो एक बड़ा इंसिडेंट था कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हो गया, वो होने का जो कारण था और उसमें जो सूचना का जो रिसर्च आया है, जो जांच हुई है, उसमें यह था कि पहलगाम से बैसर्न घाटी जो भारत का स्विट्जरलैंड है वहां पहुंचे, जहां यात्रियों को एक तय सीमा में जो है सेना के अधिकारियों और सेना के जवानों के बीच में वो घूमने जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा व्यूज और वो सारी चीजें बनता है। लेकिन यहां पे जो ट्रेवलर हैं पैसा कमाने के चक्कर में वहां पे जो है बिना सरकार की सूचना के, बिना सेना के आवाजाही के वहां पे पहुंच जाते हैं और जिसके बाद उसका मौका उठा लेते हैं, वो इस रणनीति में रहते हैं। तो वो अगर वो फेल्योर को छोड़ दिया जाए और उसके बाद से देखा जाए तो अभी तक आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। आप इसको जो है एक दूसरे तरीके से दर्शक देखें कि दिल्ली में और जिन हिसाब से 25 से 30 गाड़ियों को जो सूचना मिल रही है कि अलग अलग जगहों पर रखना था, और जम्मू कश्मीर की सूचना के बाद फरीदाबाद में जो है हरियाणा पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है और उसमें सफेद कॉलर जो है पहने वाले मुजम्मिल, उमर और इस तरह के जो डॉक्टर पकड़े जाते हैं, उसी हड़बड़ाहट में सही जगह पे कार पार्किंग न करने की वजह से जो डॉक्टर यहां पे जो है उमर और उसके साथी मारे जाते हैं। तो ये हमारी कामयाबी है कि हम सही दिशा में हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा देर में हम सूचना को कनेक्ट किए, लेकिन कनेक्ट सही किए थे। अगर वो फट जाता तो कम से कम हजारों लोग मारे जाते। देर से नहीं, जांच एजेंसियां लगातार ढूंढ रही थी और पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही थी, लोग पकड़े जा रहे थे। जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर सहारनपुर से एक डॉक्टर पकड़ा गया, फिर ये आपका फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, उसके बाद लखनऊ से शाहीन पकड़ी गई। इसी बीच में ये धमाका हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ट्वीट कर जानकारी दे दी थी कि तुम भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते, जिसके बाद डरे हुए आतंकी उमर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 12 लोगों की 13 लोगों की मौत हुई। बाकी जो महिलाओं को शामिल करके उन्हें बरगला रहा है मसूद अजहर कि तुम कब्र से सीधा जन्नत जाओगी, लेकिन मसूद अजहर तुम वीडियो तो जारी नहीं कर सकते, फिलहाल ऑडियो जारी कर रहे हो जिस दिन
तुम्हारा पता चल गया भारत को कि कहां हो, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। बाकी अमीन सर बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों आपका इस विषय पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।